हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हूँ, जिससे रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। चैप्टर 1 to 10 का प्लेलिस्ट भी बन चुका है और चैप्टर 1 to 10 जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे उसको मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाएं और हमारे इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग काफी ज्यादा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा सेशंस वीडियोस पसंद आ रहे हैं। गाइज, आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सारे वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरा रिचुअल कि जब भी मैं कोई चैप्टर का पार्ट स्टार्ट करती हूँ उससे पहले प्रीवियस सेशन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सवाल का जवाब यहाँ पर आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे NEFT स्टैंड्स फॉर। अब ये मई में तो पेपर में आया ही था, अब इस बार जून में भी सेम सवाल पूछ लिया गया था, ठीक है, 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? तो काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा NEFT यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रेमिटेंस प्रोडक्ट्स में आज हम लोग ECS एंड NASH के बारे में पढ़ेंगे। तो ECS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सबके एक्रोनिम्स आपको याद होने चाहिए। तो ये जो भी हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कि हमारा रिपीटेटिव टास्क होता है उसको रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। यानी कि ऑटोमेटिकली ये हमारे काम को कम करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे आपका बल्क पेमेंट्स होता है, कलेक्शंस होता है, उसमें आपको हेल्प करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या क्या इसके यूजेस है। बल्क पेमेंट्स में क्या हो सकता है? यानी कि सैलरी होती है आपकी, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, डिविडेंड पेमेंट्स होता है, सैलरी हर महीने मिलती है ना, तो ये क्या है? एक रिपीटेटिव टास्क है ना, बार बार हर महीने 30 तारीख को आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर ECS से पेमेंट होता है तो आपको ये जो रिपीटेटिव टास्क है इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली 30 तारीख को, हर 30 तारीख को क्या करेगा? आपके पेमेंट्स को ट्रांसफर कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ECS। तो यहाँ पर सिर्फ पेमेंट्स नहीं होते, यहाँ पर कलेक्शंस भी होते हैं, बल्क कलेक्शंस भी किए जाते हैं। जैसे अगर यूटिलिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिकली वाटर बिल, टैक्सेस है, सेस कलेक्शंस है, लोन्स इंस्टॉलमेंट का अगर आप कोई रीपेमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, तो ये सारे का भी बल्क कलेक्शंस यहाँ पर ECS में किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ECS में किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है? तो याद होना चाहिए आपको, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NASH के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है। ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो NPCI के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं ECS के। तो आप देखेंगे 3 तरीके के आपको ECS देखने को मिलते हैं। एक तो लोकल आपका ECS होता है। ये जो लोकल ECS होता है 81 सेंटर्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया। तो ये जो हमारा एक सिंगल सिटी होता है उसी के अंदर आप देखेंगे ये ऑपरेट करता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है और ये ऑपरेट किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो भी आपके सिटी में डेजिग्नेटेड बैंक है। फिर आता है आपका रीजनल ECS। अब ये आपका अवेलेबल है 9 सेंटर्स में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहां पर जितने भी आपके कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस होते हैं स्टेट के अंदर बेसिकली, तो वहां पर आप देखेंगे ये अवेलेबल होते हैं और उस एरिया को ये कवर करते हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रीजनल ECS। किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो आप देखेंगे RBI और NPCI के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। नेशनल ECS नाम से ही पता चल रहा होगा कि पूरा नेशनल की बात की जा रही है यहाँ पे, अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन है ECS का। कहाँ से ऑपरेट किया जाता है? मुंबई से ऑपरेट किया जाता है और जितने भी हमारे कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस है अक्रॉस द इंडिया उनको ये कवर करता है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो आप देखेंगे इसको RBI के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो 3 होते हैं आपके ECS, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहले तो एक ऑटोमेटिक पेमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑटोमेटिक पेमेंट होता है जिसकी वजह से जो आपका रिपीटेटिव टास्क है आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी याद होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेम डेट पे ट्रांसफर पेमेंट कर देगा आपको। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली होता है तो आपको चीजों को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉलोअप लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक है तो इसमें फॉलोअप की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। काफी ज्यादा टाइम सेविंग भी है ये। इसके अलावा आप देखेंगे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं ECS के। अब हम बात करेंगे NASH की। तो ये NASH क्या है?
तो आप नैश को देखेंगे, नैश जो है रिप्लेस्ड किया है ईसीएस सिस्टम को। कब? तो 1 मई 2016 को। ये एक एडवांस वर्जन है ईसीएस का। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जितने भी हाई वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, या रेकरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ईसीएस तो हो गया आपका छोटा मोटा जो पेमेंट्स होता है, सैलरी वगैरह। जब हाई वॉल्यूम में आती है चीजें या बहुत बल्क में पेमेंट्स होता है, तो यहाँ पर नैश आपका आता है। इसलिए नैश ने क्या किया है? ईसीएस को अब रिप्लेस कर दिया है। क्या पर्पस है? बताया मैंने आपको, बल्क जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप यहाँ पर पेमेंट्स भी कर सकते हैं, कलेक्शंस भी कर सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वेरियस जो हमारे ईसीएस सिस्टम है ना अक्रॉस द कंट्री, उन सबको ये कंसोलिडेट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका एक स्टैंडर्ड रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, प्रोसेस होता है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं नेशन वाइड। इसके अलावा ये जो नैश है किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो आप देखेंगे ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जैसे कि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर सब्सिडीज वगैरह, कोई बेनिफिट्स सरकार की तरफ से अगर दिया जा रहा है अनरिजर्व पॉपुलेशंस को, तो उनके पास इजीली पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैश। तो काफी ज्यादा आपको नैश इन सारी चीजों में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एडवांटेज की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको एक मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। अब ये क्या है? इसका मतलब है जब भी आप कोई भी पेमेंट्स करते हैं यहाँ पर, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ योर कस्टमर आप उसको नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर जब तक आपको मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे काम होता है कि आप पहले ऑथराइजेशंस ले लो, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन है यानी कि कस्टमर है उनसे, एंड देन आप यहाँ पर पेमेंट कर दो। तो इनका काम होता है कि बिना कंसेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद आता है आपका डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी अगर एरर प्रॉब्लम्स आता है तो डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको हेल्प करता है, रिजॉल्व करता है। फिर आता है आपका डिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर्स के डेटा होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, कस्टमाइज वे में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसके एडवांस फीचर होते हैं। अब हम बात करते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की। तो ये जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है ये किसका पार्ट है? नैश का है। अब अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड होता है और अगर आप नैश सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज भेजता है, आपको भी पता है गवर्नमेंट जितने भी हमारे अनडिजर्व या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनको सब्सिडीज और बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर बल्क में चीजें जाती है, तो नैश जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर क्या होता है, यूजिंग आप आधार नंबर का यूज करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो बेनिफिशियरीज को जो भी आपको सब्सिडीज और बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है, काफी ज्यादा आपको नैश हेल्प करता है पेमेंट्स वगैरह करने में। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई इनिशिएटिव आती है तो 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके नैश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ईसीएस एंड नैश। तो क्या है दोनों के बीच डिफरेंस, एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो ईसीएस में आपको 3 से 4 दिन तो एटलीस्ट सेटलमेंट्स वगैरह में लग जाते हैं। नैश में सेम डे पे प्रोसेसिंग होती है। अब गवर्नमेंट ने आज सब्सिडी या बेनिफिट भेजा, वो तुरंत आज के आज ही जिस बेनिफिशियरी तक पहुंचना था उसी दिन पे पहुंच जाता है, ठीक है। या अगर सैलरी का पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो आज अगर सैलरी का पेमेंट किया तो आज के आज ही हमारे एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें ईसीएस में 3-4 दिन का समय ले लेते हैं। डिस्प्यूट मैनेजमेंट, कोई भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम आपको ईसीएस में देखने को नहीं मिला था, बट नैश में मैंने अभी आपको जस्ट बताया जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर्स को तो ईजिली यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। तो प्रॉपर वेल डिफाइंड आपको डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। मैंडेट मैनेजमेंट कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हमने इसमें देखा है मैंडेट मैनेजमेंट या कोई भी यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम आता है तो उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है और एक उनका प्रोसेस और वेरिफिकेशन वर्कफ्लो होता है। मैंडेट रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको कोई भी रेफरेंस, यूनिक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है ईसीएस में, लेकिन आप नैश में देखेंगे, नैश में आपको एक यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप ट्रैक कर सको और आइडेंटिफाई कर सको हर मैंडेट को क्लियरली। तो इसके लिए आपको ये नैश में चीजें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस था बिटवीन ईसीएस वर्सेस नैश। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, एक आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए, तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईसीएस। अब ईसीएस के बारे में पूछा है तो ईसीएस इज यूज्ड फॉर वन टाइम पेमेंट, ईसीएस इज प्रोसेस्ड थ्रू आरटीजीएस, ईसीएस इज यूज्ड फॉर रिकरिंग बल्क payments like salary and pension, and ECS cannot transfer NRE NRO fund। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
ऑप्शन नंबर सी, ईसीएस इज यूज्ड फॉर रिकरिंग बल्क पेमेंट्स, जैसे कि आपका सैलरी और पेंशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट नैश आर करेक्ट। तीन ऑप्शन है, established by NPCI in 2016, no provision for unique mandate reference number and processes benefits via आधार पेमेंट ब्रिज। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है गाइस। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छी तरीके से जैब 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। कोई भी आपको फीडबैक कमेंट्स देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।